अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 13 हम इसका कर रहे हैं। इस सवाल को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मिक्स नंबर में करना कैसे होता है। ठीक है, लेट सपोज जैसे सिर्फ समझाने के लिए, जैसे मेरे पास है 15/2। ठीक है, इसको आप मिक्स नंबर में करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, 2 के टेबल में 14 आता है। और कब आता है? 2 7 ज़ा 14 और रिमाइंडर बचा 1, यानी कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 2 7 ज़ा 14 और 14 + 1 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की कंडीशन हमारी यहाँ पर बननी है। अब देखें सवाल, व्हेन x + 1 का स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए ये बात यहाँ पर बताई थी आपको कि मिक्स नंबर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखें x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड होगा x - 2 से। ठीक है, समझें ये 15 है और ये 2 है, ये वाला 15 है और ये 2 है। ठीक है, ये 2 था, दोनों तरफ 2 था, तो x - 2 दोनों तरफ आएगा। ठीक है, आपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया था, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट और इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, सही है। क्वोशिएंट हमेशा होल नंबर में आता है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है। तो द क्वोशिएंट इज़ 16, तो क्वोशिएंट यहाँ पर आ गया 16। सही है, एंड द रिमाइंडर इज x + 3 x - 3, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। ये हमेशा 2 7 ज़ा 14 मल्टीप्लाई होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। और जो आंसर आता है 14 में 1 प्लस करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसमें प्लस होगा। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ नीचे लिख रहा हूँ x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x - 2, और ये दोनों कंडीशंस बराबर हैं। ठीक है, 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय x - 2, यानी कि 2 7 ज़ा 14। ये देखें, इसको समझें 7, इसको समझें 2, 2 7 ज़ा 14 और प्लस ये रिमाइंडर 1 ऐड होगा, तो ये x + 3 ऐड होगा। ठीक है, और नीचे 2 सेम रहेगा, तो ये x - 2 जो 2 सपोज किया था ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सही है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास अब सिर्फ ये कंडीशन बची है, वो है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन्हें करें मल्टीप्लाई, 16 को x से मल्टीप्लाई किया 16x - 16 2 ज़ा 32 प्लस x - 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, सही है। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और 1 हो गया 17, x - 32 और 3 हो गया 35। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ रख दें x और 1, तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर 1। ये हो गया x² + 2x ज़ा 2x + 1 1 ज़ा 1। ये यहाँ ले आए, 17x यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 35 यहाँ से माइनस से इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x² एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 2 गया तो 15 बचा x माइनस का, 35 + 1 हो गया 36। ठीक है, अब आपको तोड़नी है मिडिल टर्म, कोई दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 36 है और प्लस करो तो 15 है। ओके, 12 3 ज़ा 36 होता है। ठीक है, 12 और 3 ज़ा 36। ठीक है, आप कहेंगे माइनस का, सर आपने कहा था प्लस है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और 12 और 3 प्लस होकर 15 आएगा माइनस का। ठीक है, अब मिडिल टर्म के बाद आप लेंगे कॉमन, x - 12 - 3, x यहाँ से 3 किया तो x बचा, माइनस प्लस माइनस, और 3 के टेबल में 36 आता है 12 टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सिमिलर आ गई, एक जैसी ब्रैकेट आना ज़रूरी है। ठीक है, आपने इन दोनों को कॉमन लिया, अब x और 3 बचा, x - 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो आंसर हैं x के। देखें, दोनों फैक्टर अगर 0 हैं, ये भी फैक्टर 0 है, ये भी फैक्टर 0 है, तो दोनों को 0 लिखा जाएगा। ठीक है, x - 3 इज इक्वल्स टू 0, -12 पॉजिटिव 12 हो जाएगा, और ये +3 -3 +3 हो जाएगा। तो दो आंसर उन्होंने रिक्वायर्ड किए थे कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, तो x के दो आंसर आ गए, एक आ गया हमारे पास 12 और एक आ गया हमारे पास 3, तो दोनों हमारे x के आंसर सपोज किए जाएंगे। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।